नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैग्नेट्स ज्ञान में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विधानमंडल के बारे में जानेंगे। दोस्तों, हम जानेंगे कि विधानसभा की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है, विधान परिषद की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है। दोस्तों, हम ये भी जानेंगे कि किन किन राज्यों में विधान परिषद है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, पिछले वीडियोज़ में हमने संसद के बारे में पढ़ा था। हमने वहाँ पे देखा था कि संसद के प्रमुख अंग 3 होते हैं: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। सेम वैसे ही दोस्तों विधानमंडल के प्रमुख अंग 2 होते हैं: विधानसभा और विधान परिषद। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि विधानमंडल की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है। दोस्तों, विधानमंडल की चर्चा अनुच्छेद 168 में की गई है। दोस्तों, क्वेश्चन भी पूछता है कि विधानमंडल की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है, तो उसका आंसर होगा अनुच्छेद 168 में। विधानसभा की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है, तो विधानसभा की चर्चा अनुच्छेद 170 में की गई है। विधान परिषद की चर्चा अनुच्छेद 169 में की गई है। विधानसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है और विधान परिषद को उच्च सदन भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे विधानसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। दोस्तों, पहली योग्यता है कि न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। दोस्तों, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि किसी भी राज्य में विधानसभा की सीटें मैक्सिमम कितनी हो सकती है और मिनिमम कितनी हो सकती है। तो दोस्तों, विधानसभा की मैक्सिमम सीटें 500 हो सकती हैं, इससे अधिक नहीं हो सकती। और दोस्तों, मिनिमम 60 सीट हो सकता है। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पे 60 से कम विधानसभा की सीटें हैं। जैसे दोस्तों सिक्किम हुआ, गोवा हुआ, मिजोरम हुआ। दोस्तों, सिक्किम में विधानसभा की सीट 32 है, गोवा में 40 है और मिजोरम में 40 है। तो दोस्तों, इनको याद करने का भी एक ट्रिक है, सीखा गो मिजोरम। सी से हो जाएगा दोस्तों सिक्किम, गो से हो जाएगा गोवा और मिजोरम। तो दोस्तों, इन राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में मिनिमम 60 सीट हो सकता है और मैक्सिमम 500 सीट हो सकता है। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। तो दोस्तों, विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा होता है। तो दोस्तों, विधानसभा की अध्यक्षता कौन करता है। तो दोस्तों, विधानसभा की अध्यक्षता विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो दोस्तों, विधानसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन विधानसभा के सदस्य करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन पूछता है विधानसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देते हैं। तो दोस्तों, विधानसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह कौन तय करता है। तो दोस्तों, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह तय विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो दोस्तों, सदन को चलाने के लिए टोटल मेंबर का 1/10 मेंबर उपस्थित होना चाहिए, तभी दोस्तों सदन को चलाया जाएगा। अब हम जानेंगे विधान परिषद के बारे में। दोस्तों, विधान परिषद की चर्चा आर्टिकल्स 169 में की गई है। दोस्तों, विधानसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे विधान परिषद के बारे में। विधान परिषद की चर्चा आर्टिकल्स 169 में की गई है। तो दोस्तों, वर्तमान में 6 राज्यों के पास विधान परिषद है। दोस्तों, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी और बिहार के पास दोस्तों विधान परिषद है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि विधान परिषद का मेंबर बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो दोस्तों, पहली योग्यता है कि न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा दोस्तों, कि लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है। तो दोस्तों, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। दोस्तों, इसमें भी हर 2 साल पे 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता रहता है, इसलिए दोस्तों इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे विधान परिषद का चुनाव किस पद्धति से कराया जाता है। तो दोस्तों,
विधान परिषद का चुनाव एकल संक्रमणीय वोट पद्धति से कराया जाता है। दोस्तों विधान परिषद में बैठने वाले मेंबर को MLC कहते हैं। दोस्तों मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। तो दोस्तों अब हम जानेंगे इनका चुनाव कैसे होता है। तो दोस्तों टोटल सीट का 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्य चुनकर भेजते हैं। बाकी बचे हुए सीटों में से 1/3 सदस्य पंचायत के लोग, दोस्तों वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है वो लोग चुनकर भेजते हैं। दोस्तों बचे हुए सीटों का 1/6 सीट राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। दोस्तों बचे हुए सीटों का 1/12 सदस्य माध्यमिक स्तर या इसके ऊपर के शिक्षकों द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं, दोस्तों जिनको 3 वर्ष का अनुभव हो। दोस्तों बाकी बचे हुए सीटों का 1/12 सदस्य स्नातकों द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रक्रिया से विधान परिषद के मेंबर्स को चुना जाता है। दोस्तों क्वेश्चन भी पूछता है विधान परिषद किसी भी बिल को अपने पास कितने देर तक रोक सकता है। तो दोस्तों विधान परिषद किसी भी विधेयक को अपने पास 4 महीना से अधिक नहीं रोक सकता। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।